हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू वेक्टर्स a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b vector is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap are collinear if option A a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 is equal to 0. Option B a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 is equal to a2 upon a3 upon b3. Option C a1 is equal to b1 comma a2 is equal to b2 comma a3 is equal to b3. Option D a1 plus a2 plus a3 is equal to b1 plus b2 plus b3. तो सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं. इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे. देन देयर डायरेक्शन ratios are proportional. तो अब हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स कौन कौन से दे रखे हैं. पहला वेक्टर हमें दे रखा है a वेक्टर इज इक्वल टू a1 I कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा हमें b वेक्टर दे रखा है b1 I कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? जो i j k होते हैं उनके स्केलर्स को ही हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं. यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएंगे a1 a2 a3. ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएंगे? b1 b2 एंड b3. यहाँ पे ये b1 b2 b3, ये इनके डायरेक्शन रेशियोज आ गए. तो अब कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए. तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, ये होगा a1 अपॉन b1. a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3. क्या होना चाहिए? किसी लैम्डा के इक्वल होना चाहिए. लैम्डा क्या है? एनी स्केलर. लैम्डा इज इक्वल टू एनी स्केलर. तो ये कंडीशन होती है. तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इसके लिए. तो यहां से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.